हेलो, वेलकम टू डिवाइन होम। मैं दिव्यानी आपके सामने आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है रिश्ते, कि ये रिश्ते क्या हैं। ये रिश्ते उस खुदा ने ही दिए हैं, तो उसने हमें ये रिश्ते क्यों दिए हैं। कुछ तो वजह होगी जो उसने हमें इतने रिश्तों में बांधा है, और आज हम इन रिश्तों से ही दूर भाग रहे हैं। आज हम खुद इन रिश्तों से दूर भाग रहे हैं। सोचते हैं काश हम अकेले ही होते, हमारा कोई बहन भाई नहीं होता। मामा सोचते हैं अरे हम लोग अकेले ही होते हैं। मतलब जो भी है, लोग अपने रिश्ते निभाना ही नहीं चाहते आजकल। सीधी बात मैं बताऊँ, ना माँ बाप अपने बच्चों के रिश्ते निभाना चाह रहे हैं, ना बच्चे अपने रिश्ते। जब बच्चे तो वही बात है ना, कोई अपने रिश्ते निभा ही नहीं रहा है। ना माँ बाप बच्चों को देख रहे हैं, ना बच्चे माँ बाप को देख रहे हैं, ना बहन भाई एक दूसरे को देख रहे हैं। इनसे ही दूसरे रिश्ते बनते हैं, बुआ चाचा ये सब भी इनसे ही बन रहे हैं ना रिश्ते, बच्चों से ही। तो कोई अपने रिश्ते नहीं निभा रहा है। अगर उस खुदा ने ये रिश्ते दिए हैं तो किसी मकसद के लिए ही दिए होंगे ना। हम बार बार जन्म क्यों लेते हैं, हमारे इतने रिश्ते क्यों बनते हैं, आज मैं आपको वो समझाना चाह रही हूँ। अगर हम अपना रिश्ता, कोई भी रिश्ता अगर हम अधूरा छोड़ के जाते हैं, हम अपना कोई भी रिश्ता जैसे कि नहीं निभाया हमने, अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से, अगला हमसे पूरा प्यार कर रहा है, हम उससे पीछा छुड़ा रहे हैं। अगर आपको कोई पूछ रहा है तो वो आपको प्यार करता है, वो आपको इसलिए पूछ रहा है। अगर आप मतलब के लिए किसी से रिश्ता बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी आपसे मतलब के लिए ही रिश्ता बना रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मतलब इंसान को मतलब इंसान मिलता ज़रूर है आगे, लेकिन हर रिश्ता मतलब ही नहीं होता है। अगर आपकी बहन जिससे आप मतलब के लिए रिश्ता रख रहे हैं, अगर वो आपके पास बार बार आ रही है, आपसे बात करना चाहती है, आप उससे बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो फिर भी आपके घर में आ रही है, इसका मतलब वो यहाँ से प्यार करती है आपको। वो अपना रिश्ता निभाना चाहती है, लेकिन आप लोग नहीं निभाना चाहते। आप उससे दूर भाग रहे हैं, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही है, आप अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा करेंगे, रिश्ते निभाओ ना निभाओ हमारा कोई वो नहीं, हमने सिर्फ अपना अपना देखना है बस, ठीक है, हम ठीक रहने चाहिए। तो ऐसा कहते हैं, ये व्रत रख लो, ये कर लो, इससे पैसा आएगा। सिर्फ मतलब पैसे के पीछे तो भाग ही रहे हो आप। आपके तो समझो त्योहार भी पैसे के ऊपर ही हो गए। अगर आपकी बहन आपको राखी बांधने आ रही है और आप उसको ये बोल रहे हैं कि अरे छोड़ो मैंने नहीं बंधवानी राखी, क्या है ये त्यौहार, पैसे के रिश्ते। एक दिन आपको यही रिश्ता ज़रूर पता चलेगा बिना पैसे के। अभी तो आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको बाद में समझ में आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि आपने हर रिश्ते को आपने पैसे के उस पर समझा है, अगले ने नहीं समझा। आपकी थिंकिंग है ये, उसकी नहीं है। आपकी बहन आपसे पैसे लेने के लिए आपसे राखी बांधने नहीं आ रही है, लेकिन आपने उसको ये ज़रूर सोच लिया कि ये अब राखी बांधने आएगी तो भाई इसके लिए तो पैसे निकाल के रखो। ऐसे करेंगे 100-100 रुपये दे देंगे, तुम्हारे लिए वो 100 रुपये भी भारी पड़ रहे हैं, और वो ही बहन तुम्हारे मुसीबत में तुम्हें उस 100 रुपये के पीछे 10,000 रुपया दे रही है। तुम वो भूल गए, लेकिन अभी तुम्हें वो ये 100 रुपये तुम्हारे ऊपर भारी लग रहे हैं। वो भी वो नहीं कह रही है कि मुझे लेना है, लेकिन तुम्हें ये है कि वो राखी बांधने आ रही है। अब राखी बांधने जो भी आ रहा है तुम्हारे लिए तो मुसीबत हो गई।
जिस भाई की कोई बहन नहीं है ना, उस भाई से पूछिए, वो तरसता है अपने हाथ में राखी बंधवाने के लिए, तरसता है वो भाई। वो मुंह बोली बहनें बना रहा है, मुंह से बोल बोल के, अरे तू मेरी बहन है, चल तू मुझे राखी बांध, देखना एक दिन मैं तेरा साथ दूंगा। भाई के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा बहुत है कि मुझे भी कोई राखी बांधे। वो किसी को भी कह रहा है, अरे तू मेरे को भी राखी बांध देना। हाँ, मेरे पास भी पैसे नहीं है, लेकिन तेरा साथ दूंगा। वो भाई साथ ज़रूर देगा, ये बहनें भी याद रखें। ज़बरदस्ती बंधवा लेता है राखी, ये है वो है। वो भाई आपका साथ ज़रूर देगा, आपका अपना भाई साथ नहीं देगा मुसीबत में। अपना भाई साथ नहीं देगा, जिसको आप नखरे से जा के ज़बरदस्ती बांध रहे, वो नखरे कर रहा है, हाँ ये है वो है, ये कोई टाइम होता है, जल्दी आना राखी बांधने, ये वो भाई तुम्हारे लिए अपनी भूख तक नहीं संभाल पा रहा है, भूख तक को नहीं रोक पा रहा है। वो क्या साथ निभाएगा आपका। दूसरा भाई जिसको सिर्फ आपने मुंह से कहा है भाई, वो भी ऐसे चलते फिरते बोल दिया भाई, वो पूरी आपका इंतज़ार कर रहा है, 2-2:30 बजे तक बैठा है, शाम तक बैठा है वो। हाँ, वो कभी भी राखी बांध नहीं सकती, मेरी बहन राखी बांधेगी मैं तो तभी खा लूँ, क्योंकि उसकी बहन नहीं है ना, इसलिए उसको कद्र है, बहन की कद्र है उसको। आप ये रिश्ता अभी नहीं निभा रहे, आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। कहीं आप सोचेंगे मैं पूजा पाठ करके मुझे मुक्ति मिल जाएगी, वो नहीं। जब तक आप अपने पूरे रिश्ते नहीं निभा के जाएंगे ना, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर जन्म लेना है, फिर वही रिश्ते आपके सामने आएंगे, आपको फिर जन्म लेना, फिर वही रिश्ते आपके सामने आएंगे। चाहे वो आपके बच्चे बनकर आ जाए, चाहे आपके माँ बाप बनकर आएँ, चाहे आपके बहन भाई बनकर आए, लेकिन वो ही रिश्ते घूम फिर के आपके पास आते जाएंगे। जब तक आप उन्हें नहीं समझेंगे, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो ऊपर जो बैठा है ना, वो आपको समझा के ही रहेगा कि रिश्ते क्या होते हैं। ये रिश्ते वो होते हैं जो मुसीबत में हमारा साथ बनते हैं। हम अगर एक रहेंगे ना सब, तो कोई नहीं हिला सकता हमें, कोई भी नहीं हिला सकता। लेकिन हम एक ही नहीं रहते ना, हम अलग अलग हो जाते हैं, और जब अलग अलग हो जाएंगे तो कोई भी तोड़ देगा। ये रिश्ते उसने किसी मतलब से रखे हैं कि मेरा बच्चा अगर मुसीबत में पड़ेगा तो उसका कौन साथ देगा, उसकी बहन बनाओ। अगर बहन मुसीबत में, उसका भाई बनाओ। ठीक है, यही बहन भाई हो गए। जब अगर अलग अलग वो अपनी दुनिया बनेगी, तो ये बुआ हो गई, ये मामा हो गया। ये रिश्ते ऐसे ही हमारे बने, ऐसे ही बने। ये एक दूसरे का साथ देंगे मुसीबत में, ये लोग एक दूसरे का साथ देंगे, इसलिए ये रिश्ते बनते हैं। उसने सोचा मेरा बच्चा अकेला ना रहे, इसका अकेलापन दूर करने के लिए उसने ये रिश्ते बना दिए। लेकिन हम उन रिश्तों को समझ ही नहीं रहे। जब तक हम रिश्तों को समझेंगे नहीं, जब तक ये हमारा आवन जावन जो कहते हैं ना, आना जाना लगा ही रहेगा इस दुनिया में। हम कितने पूजा पाठ कर लें, हम कुछ भी कर लें, हमें मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए समझा रही हूँ, दुनिया को अच्छा बनाना है, उस सतयुग को लेकर आना है, तो अपने रिश्ते समझिए। ये दुनिया सतयुग की तरफ जा रही है, इसलिए ये इतनी बीमारियां आ रही हैं, इतना आंधी तूफान आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं ऐसा हो गया, और कहीं पहाड़ टूट गया, कहीं इतनी दुनिया मर रही है। क्यों मर रही है? इसीलिए मर रही है। जो भगवान को अच्छे लोग चाहिए, सतयुग में कैसे लोग होने चाहिए, खुद सोचिए, कैसे लोग होने चाहिए सतयुग में। सच्चाई पर चलने वाले, रिश्ते समझने वाले, यहाँ से नहीं, यहाँ से सोचने वाले चाहिए इसे। इसलिए अब वो एकदम से दुनिया तो ख़त्म कर नहीं सकता है, उसने वाचा बांध लिया है, इंसान के साथ वाचा बांध लिया है उसने कि वो पूरी दुनिया ख़त्म नहीं करेगा। इसलिए
सतयुग की तरफ जो दुनिया जा रही है उसमें आप भी प्रवेश करें। अभी से अपने रिश्ते संभालिए, अपने पूरे फ़र्ज़ निभाइए। माँ का फ़र्ज़ निभाइए, बाप का फ़र्ज़ निभाइए, बेटे का, बेटी का, बहन का, भाई का, बच्चों का, पूरे फ़र्ज़ निभाइए आप। आप अभी एक बेटी हैं, कल को आप दूसरे घर जाएंगी, चाची बनेंगी, मामी बनेंगी, आपके बहुत रिश्ते होंगे। वो सब रिश्ते भी आपको संभालने हैं और इधर के रिश्ते भी संभालने हैं। सब रिश्ते अपने संभालते जाइए, अपने हाथ को ऐसा कर लीजिए, सब रिश्ते अपने हाथ में लेके कि आपने सब रिश्ते संभाले, तब आप सब सतयुग में प्रवेश करेंगे। ये दुनिया धीरे 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 जो अपने रिश्तों को नहीं समझ रहे हैं, जिनकी उस खुदा को भी ज़रूरत नहीं है, फिर वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहे हैं ना। धीरे धीरे वो दुनिया ख़त्म होती जा रही है। और जिन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत प्यार है, उन लोगों को भगवान आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो वही है कि अपने रिश्ते निभाइए। सतयुग में आप भी प्रवेश कीजिए। अभी से अपने रिश्ते संभालिए। ये कलयुग जो है ख़त्म होने वाला है। वो ऐसे नहीं ख़त्म होगा कि एकदम सब ख़त्म और दूसरी दुनिया शुरू, नहीं। धीरे धीरे ये ख़त्म होता जा रहा है और सतयुग स्टार्ट होने वाला है। ये ऐसे करके चल रहा है, चक्कर चल रहा है। इसलिए अपने सारे रिश्ते निभाइए। जब हम अपने रिश्ते ही नहीं निभा पा रहे हैं तो आगे दुनिया में हम लोग क्या करेंगे। वही एक सॉन्ग मुझे याद आता है कि जब हम संसार से ही भागे फिर रहे तो भगवान को क्या पाएंगे हम। उसको भी तो गुस्सा आ रहा है ना हमारे ऊपर। हम सिर्फ मांगने के लिए उसकी पूजा करते जा रहे हैं। उसने जो हमें रिश्ते दिए वो तो हम निभा नहीं पा रहे हैं। माँ बाप की हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अपने बहन भाइयों को देख नहीं रहे हैं। जी रहा है, मर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं पता है। बस हम पूजा कर रहे हैं। ये खाली पूजा करने से वो खुश नहीं होने वाला है। उसने कहा है मैंने कलयुग में तो इतना इजी है भगवान का भक्त बनना, इतना इजी है। पहले लोग हज़ारों सालों तक पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे, तब जाके उन्हें कहीं भगवान अपनाते थे कि हाँ ये मेरा भक्त है। कलयुग में तो खुद भगवान जी ने खुद अपने मुंह से कहा है, श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इस कलयुग में 24 घंटे में भी कोई थोड़ी देर के लिए मुझे सच्चे मन से याद कर लेगा ना, वो मेरा भक्त है। अपने सारे फ़र्ज़ निभाएगा और मुझे याद करेगा, वो मेरा भक्त है। वही बात जीसस की है कि अपने फ़र्ज़ निभाइए, सबसे प्यार कीजिए, अपने पड़ोसी से प्यार कीजिए, अपने बहन भाइयों से प्यार कीजिए, पूरी दुनिया से प्यार कीजिए। ये सोचिए जो हम हैं वही दूसरा भी है। वो दूसरा अगर हमारे साथ बुरा कर रहा है उसको उसकी शिक्षा मिली हुई है, उसको गलत शिक्षा मिली है, वो इसलिए ऐसा है। लेकिन आपका साथ उसको मिला है तो उसको आप अच्छी अच्छी बातें सिखाइए। आप उसको अच्छा बना सकते हैं, आप उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। अब आप उसको मिले हैं ना, ये जैसा वो आपके साथ कर रहा है वो पहले की शिक्षा है उसकी। आपके साथ जैसे वो आया उसको अच्छी बातें बताइए, उसको भी रिश्तों के बारे में समझाइए, वो भी आपके साथ अच्छा हो जाएगा। तो यही बात है कि संसार से भागे फिर रहे हैं, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को तो अपना नहीं रहे हो, वहाँ पे जाके क्या करोगे, वहाँ पे भी पछताओगे। इसलिए मैं एक सॉन्ग आपको सुनाती हूँ। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे।
पछताओगे, संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या रे पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। हर धर्म की अपनी रीत है, इसलिए कहा है। ये पाप है क्या रे पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो। हमसे कोई फ़र्ज़ तो निभाया नहीं जा रहा। माँ बाप बन गए, ना बीवी को खाना दे पा रहे हैं, ना बच्चों को दे पा रहे हैं। क्या कर सकते, बस सारे अपने फ़र्ज़ छोड़ के भाग गए, साधु बन गए। साधु बनने से क्या भगवान मिल जाएंगे? अपने फ़र्ज़ तो तुम सब छोड़ गए ना। इसके लिए कहा है, ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। भगवान को तुम क्या पाओगे। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे, संसार से भागे फिरते हो। भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे, संसार से भागे फिरते हो। तो इसका मतलब